साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। 1034 करोड़ रुपए के पात्रा चौल घोटाले में ईडी की टीम के एक्शन से एक बार फिर से खलबली मच गई है। ईडी की टीम ने मुंबई में कई जगहों पर अचानक फिर से छापेमारी कर दी है। ताबड़तोड़ छापेमारी से आरोपी सकते में हैं, क्योंकि ईडी इस केस के ज्यादातर आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। तो अब इस रेड के बाद आखिर ईडी किसकी गिरफ्तारी करने की तैयारी में है? तो जो खबरें आ रही है उससे संजय राउत और उनके परिवार को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि खबरों की माने तो ईडी अब इस मामले में आरोपियों के परिवार के सदस्यों को भी शिकंजे में लेगी, क्योंकि पात्रा चौल स्कैम में आरोपी के परिवार के कई सदस्य भी इन्वॉल्व पाए गए हैं और वर्षा राउत भी उनमें से एक है। तो गिरफ्तारी की तलवार संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत पर भी लटक चुकी है। तो वर्षा राउत को गिरफ्तार करने का ईडी का क्या है प्लान, और ईडी की फिर से छापेमारी की खबरों से जेल में बंद संजय राउत की क्यों बिगड़ गई हालत, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का दूसरा व्लॉग आ गया है, जिसमें नए लेवल का मजा है। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां जाकर जरूर से जरूर चेकआउट करें। सपोर्ट करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो जिन लोगों को लग रहा है कि संजय राउत की गिरफ्तारी के बाद ईडी की टीम शांत बैठ गई है या ईडी ने अब कार्रवाई करना बंद कर दिया है, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ईडी की टीम अब एक बार फिर से एक्शन मोड में आ चुकी है। 31 जुलाई को हुई संजय राउत की गिरफ्तारी के बाद ईडी ने अब पात्रा चौल घोटाले में फिर से जांच शुरू कर दी है और अब ईडी ने मुख्य आरोपियों को सपोर्ट करने वाले अपराध में शामिल परिवार के सदस्यों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। तो इसी कड़ी में ईडी की टीम ने आज यानी कि 17 अगस्त को एक बार फिर अचानक छापेमारी शुरू कर दी। ईडी की टीम मुंबई में अलग अलग इलाकों में अचानक छापेमारी के लिए पहुंच गई और सबसे बड़ी बात ये है कि ये सभी छापेमारी आरोपियों के अलग अलग ठिकानों पर हुई है, जिनमें संजय राउत का नाम भी सामने आ रहा है। अब ईडी इस केस में पहले ही प्रवीण राउत, राकेश कुमार बदावन, सारंग कुमार बदावन और संजय राउत को गिरफ्तार कर चुकी है। इस केस में सुजीत पाटकर के बयान ईडी ने गवाह के रूप में शामिल किए हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ईडी 1034 करोड़ के इस घोटाले के सभी मुख्य चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, तो भला अब फिर से छापेमारी का मकसद क्या है? तो ईडी दफ्तर के अंदर से आ रही खबरों की माने तो ईडी के सामने जांच में आया है कि प्रवीण राउत की पत्नी माधुरी राउत और संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत ये भी पात्रा चौल घोटाले में अहम किरदार हैं। इन दोनों के ही अकाउंट के जरिए करोड़ों रुपए का हेर फेर किया गया था और उन्हीं अपराध के पैसों से अलग अलग जगहों पर प्रॉपर्टी खरीदी गई थी। ईडी पहले भी साफ कर चुकी है कि आरोपियों के परिवार के सदस्य घोटाले से अनजान नहीं थे, उन्हें सारी जानकारी थी और सोची समझी साजिश के ये सब भी हिस्सेदार थे। तो माना जा रहा है कि इसीलिए अब ईडी मुख्य आरोपियों के परिवार के सदस्यों को भी गिरफ्तार कर सकती है, जिसमें माधुरी राउत और वर्षा राउत का नाम सबसे ऊपर है। वैसे आपको बता दें कि ईडी की टीम वर्षा राउत से इसी घोटाले की जांच के दौरान 2 बार इंटरोगेशन कर चुकी है, एक बार दिसंबर 2021 में और दूसरी बार संजय राउत की गिरफ्तारी के बाद अगस्त 2022 में, और दोनों ही बार ईडी की तरफ से वर्षा राउत को किसी भी तरह की क्लीन चिट नहीं दी गई, यानी कि वर्षा राउत ईडी के रडार पर हैं। वहीं ईडी की टीम ने माधुरी राउत को कभी भी पूछताछ के लिए नहीं बुलाया। तो सूत्रों की माने तो ईडी की छापेमारी का मकसद वर्षा राउत की गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त साक्ष्य जुटाना है, और अगर ईडी को पर्याप्त सबूत मिल गए तो ईडी की टीम बिना वक्त गवाए संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को भी अरेस्ट कर सकती है। अब इधर इन खबरों से वैसे ही मुंबई में खलबली मची हुई है और जेल में संजय राउत को भी इन खबरों की भनक लग चुकी है, क्योंकि जेल में संजय राउत को सुबह और शाम का दोनों वक्त का अखबार पढ़ने की इजाजत कोर्ट के जरिए मिली थी। लिहाजा राउत को बाहर क्या हो रहा है इसकी पूरी जानकारी रहती है।
अब सामने आया है कि जैसे ही संजय राउत ने 17 अगस्त का सायंकालीन अखबार पढ़ा तो उसके बाद संजय राउत की सेहत अचानक से बिगड़ गई। वैसे ही जब से संजय राउत जेल में आए हैं तब से ही कुछ न कुछ बीमारी राउत को लगी हुई है। बेचैनी और घबराहट की शिकायत वो कई बार कर चुके हैं और इस बार भी राउत ने एक बार फिर से ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट होने की शिकायत की। राउत की स्थिति को देखते हुए जेल के मेडिकल स्टाफ ने राउत का चेकअप किया और खबरें आ रही हैं कि चेकअप के बाद राउत को मेडिसिन भी दी गई। सामने आया है कि संजय राउत को पहले एंजाइटी हुई और फिर बीपी अचानक फ्लक्चुएट हुआ, जिसकी वजह से उनके सिर में तेज दर्द भी हुआ। फिलहाल खबर है कि संजय राउत को मेडिसिन देने के बाद थोड़ा आराम है, मगर माना जा रहा है कि संजय राउत को कहीं न कहीं से भनक लग चुकी है कि ईडी अब उनकी पत्नी वर्षा राउत को भी गिरफ्तार कर सकती है और इसी वजह से संजय राउत की यूं अचानक भी तबीयत बिगड़ गई। तो आपको क्या लगता है, ईडी की टीम को वर्षा राउत को भी अरेस्ट करना चाहिए? क्योंकि 672 गरीब परिवारों से ठगा गया पैसा वर्षा राउत के अकाउंट में भी आया था और उस पैसे से अलीबाग में जमीनें भी खरीदी गई थी। तो गिरफ्तारी वर्षा राउत की भी होनी चाहिए। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का दूसरा व्लॉग आ गया है, जिसमें नए लेवल का मजा है। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां जाकर जरूर से जरूर चेकआउट करें। सपोर्ट करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो 15 अगस्त के मौके पर समीर वानखेड़े ने ऐसा धमाका किया है जो कि कईयों को चोट पहुंचा सकता है। जी हां, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आईपीएस अधिकारी समीर वानखेड़े मुंबई के बांद्रा में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। वहां पर कई बॉलीवुड की हस्तियां भी मौजूद थी। गायककार अनूप जलोटा भी उस कार्यक्रम में शामिल थे। अब इसी कार्यक्रम के दौरान जब मंच पर समीर वानखेड़े को बुलाया गया और उनसे पूछा गया कि मुंबई में ड्रग्स को लेकर आपने जो कार्रवाई की है उस पर विस्तार से बताइए। अब जैसे समीर वानखेड़े को मौका ही चाहिए था, क्योंकि समीर वानखेड़े की हालत को कोई भी समझ सकता है। एक व्यक्ति जो अपनी पूरी ईमानदारी से काम कर रहा है, उस पर बेवजह के आरोप लगाकर उसको उसके काम से दूर करवाना, साजिशें रचना, पिता पत्नी, शादी, औरत और नौकरी को लेकर भी फर्जी दस्तावेज बनाकर फंसाना, ये सब वानखेड़े ने पिछले 11 महीनों में सहा है। अब जैसे ही समीर वानखेड़े को मौका मिला तो वानखेड़े ने भी शाहरुख खान, आर्यन खान और पूरे बॉलीवुड की अच्छी खासी धुनाई कर दी। तो समीर वानखेड़े ने मंच पर आते ही कहा कि जब मैं मुंबई एनसीबी में आया था तब मुझे ड्रग के बारे में पता चला कि यहाँ पर कितना बड़ा कारोबार चल रहा है, लेकिन जब मैंने एक्शन लेना चाहा मुझे रोक दिया गया, मुझे धमकाया गया, मुझ पर जानलेवा हमला तक किया गया, मेरे परिवार तक को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गयी, मगर मैं रुका नहीं। वानखेड़े ने आगे कहा, पिछले साल अक्टूबर में जब मैंने क्रूज केस का खुलासा किया था और आर्यन खान को पकड़ा था तो उसके बाद तो मेरे खिलाफ एक पूरी लॉबी खड़ी हो गई, जबकि मैं उस केस को बिल्कुल वैसे ही हैंडल कर रहा था जैसे कि सबूत कह रहे थे। वानखेड़े ने बिना नाम लिए कहा कि हम समाज को सुधारना चाहते हैं, युवाओं को ड्रग्स से दूर करना चाहते हैं, मगर हम उस वक्त हार जाते हैं जब वो ही युवा अपने पिता के साथ बैठकर एक ही टेबल पर ड्रग लेते हैं।